Hello students, good morning. Today in this video I am going to teach you the next lesson of English poem named From the Passing of Arthur. It was composed by one of the greatest Victorian poet of Alfred Lord Tennyson. The poem From the Passing of Arthur is was taken from the book Morty the Arthur, Idylls of the King, the complete book's name. And in this poem the writer describes about only Arthur is the knight founder of the knighthood, that is called round table, and in his one battle he become injured, and he felt his last time has come, and after that he his one friend, only one knight has survived, named Sir Beliver, and he was misguided by the surrounding problems. After that, at his last stage, Morty the Arthur guided him. So how he guides, you can see that. And slowly answered Arthur from the barge, the old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. You can see that barge means small boat. Barge means small boat. Small boat. And changed is the second form of change. Yielding means होता है समर्पण करना. Giving. Yielding means giving place to new. God. After that we can start. And slowly answered आर्थर फ्रॉम द बॉर्ज. वो छोटी सी नाव पर किंग आर्थर इंजर्ड हैं, घायल हैं, और अपने लास्ट नाइट जो फॉलोअर हैं सर बेलिवर समझाते हुए कहते हैं, तो धीमी आवाज़ में बोलते हैं क्योंकि वो घायल हो चुके हैं. द ओल्ड आर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू. ये पोएम बहुत लंबा है. वो घायल होते हैं तो कहता है कि अब हम आप चले जाएंगे तो सिस्टम को कौन बना के रखेगा, कौन व्यवस्था को चलाएगा, कैसे आपके जाने के बाद तो सब कुछ इधर से उधर तितर बितर हो जाएगा. तो समझा रहे हैं कि द ओल्ड आर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, अर्थात पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं और उसके स्थान पर नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है. एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज. और ईश्वर के पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से भरपूर है. तो हो सकता है कि जो हमारा तरीका था वो ईश्वर को पसंद न आया हो, इसलिए दूसरा तरीका पसंद आया है, तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है. तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. ऐसा क्यों बदलता है? क्योंकि कोई भी अच्छी परंपराएं यदि लंबे समय तक जारी रहती है तो वह धीरे धीरे उसमें करप्ट हो जाती है, बुरी हो जाती है, बुराई आ जाती है. देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द evil in that customs, so every custom should be change. तो प्रत्येक कस्टम में बुराई आ जाती है, इसीलिए उस प्रत्येक कस्टम में को निश्चित तौर पर जो है बदलना चाहिए. तो कह रहे हैं नेक्स्ट. तो इसके बाद उसे संतोष नहीं होता है, तो इसलिए घबरा करके कहता था. तो इस लाइन में देख रहे हैं, कह रहे हैं कंफोर्ट दाई सेल्फ वाट कंफोर्ट इज इन मी. है कि अपने आप में संतोष पैदा कर, जो संतोष मुझे, अर्थात मरते समय जब
किंग आर्थर के पास जो संतोष है, सेटिस्फैक्शन के साथ जो मर रहा है, तो वो सेटिस्फैक्शन कह रहे हैं कि तुम बिलीवर्स अपने अंदर भी उस सेटिस्फैक्शन को लाओ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड डैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। कह रहे हैं इसमें किंग आर्थर्स कि मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो ईश्वर उसको माफ़ करते हुए उसको पवित्र काम की तरफ आगे मोड़े। बट दाऊ इफ दाऊ शुड्स नेवर सी माई फेस अगेन। कह रहे हैं लेकिन तुम्हारे लिए जो काम है, यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा, अर्थात मैं मर जाऊं, मेरे चेहरे को दोबारा न देख सको, मुझे दोबारा न देख सको, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना था। मेरी आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग मिले, उसके लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं, देख सकते हैं। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। करें बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसकी यह दुनिया कल्पना नहीं कर सकती है, सोच नहीं सकती है, उस चीज़ों को प्रार्थना के द्वारा लाया जा सकता है या पाया जा सकता है। देयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। इसीलिए तुम अपनी आवाज़ को, जो प्रार्थना की आवाज़ है, आवाज़ कैसी हो, जो प्रेयर्स की आवाज़ है, दाई वॉइस मीन्स द वॉइस ऑफ द प्रेयर, तुम्हारी जो प्रार्थना की आवाज़ है उसको मेरे लिए दिन रात लगातार प्रार्थना करते रहो, मेरे आत्मा की शांति के लिए दिन रात प्रार्थना करते रहो। यहाँ फाउंटेन, लाइक ए फाउंटेन से तुलना के, प्रार्थना ऐसे करो जैसे फाउंटेन लगातार गिरता रहता है। तो हम 10 में फाउंटेन पोएम पढ़ सकते हैं, पढ़े हैं, तो उसमें दिखाया था फाउंटेन इज द सिंबल ऑफ कंस्टेंट मोटिवेशन एटीसी। तो वो परमानेंट दृढ़ता से वो का आशय होता है, दृढ़ रूप होता है फाउंटेन का, वो हमेशा गिरता रहता है और कभी बदलता नहीं है। तो कह रहे उसी तरीके से बदलना मत, लगातार जो है प्रार्थना करते रहना। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन sheep and goat that nourish a blind life within the brain। कह रहे हैं कि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यही है, दैट द प्रेयर इज द ओनली थिंग्स दैट मेक ए मैन बेटर देन sheep and goat। कह रहे केवल प्रार्थना ही ऐसी चीज़ है जो किसी मनुष्य को भेड़ बकरियों से बेटर बनाती है, अर्थात पशु से बेटर जो बनाती है वो क्या होता है, वो होता है प्रार्थना। और दैट प्रेयर, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रेयर, दैट इज द प्रेयर फॉर नॉट माई सेल्फ या वन सेल्फ बट फॉर अदर्स। दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। ए प्रेयर शुड बी ए काइंड आप हेल्प। ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए कि जो किसी ब्लाइंड लाइफ हो। ब्लाइंड लाइफ मीन्स द मैन हु कैन नॉट सी हिज फ्यूचर, द मैन हु कैन नॉट सी इवन गॉड एंड हिज फ्यूचर। तो उसके जीवन में भी, पूरे दिमाग तक उसके जीवन में भी क्या भर दे, नॉरिश, पोषक तत्व, ऐसे तत्व भर दे कि वो भी, उसकी भी आंखें खुल जाए, उसे भी दिखाई देने लगे। इस तरीके से प्रार्थना होती है और वही प्रार्थना इंसान को भेड़ बकरियों से अलग बनाती है। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बाथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि यदि आप ईश्वर को जान रहे हो, अगर नहीं जानते हो तो अलग है। इफ़ यू नो मतलब इफ़ यू बिलीव इन गॉड, यदि आप ईश्वर को जानते हो, आफ्टर दैट यू कैन नॉट प्रे फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर योर फ्रेंड्स। यदि आप ईश्वर को जानते हैं फिर भी आप अपने मित्रों के लिए
और स्वयं के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो यू आर लाइक ए शीप एंड गोट्स, तुम जो है भेड़ बकरियों के जैसे ही हो। फार सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे राउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयर वेल। यहाँ पर पोएट कल्पना करता है, और किसके माध्यम से, वो किंग आर्थर के माध्यम से कहता है कि क्यों कह रहा है प्रार्थना करने के लिए ईश्वर की, और क्यों बिना ईश्वर को प्रेयर किए हुए ज़िंदगी भेड़ बकरियों के जैसे है। तो बताते हैं क्योंकि द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, यानी पूरी पृथ्वी प्रत्येक तरीके से एक सुनहरे चैन से बंधी हुई है। सुनहरे चैन से या सोने के चैन से बंधी हुई है चारों तरफ, और दैट चैन इज अबाउट द फीट ऑफ गॉड, अर्थात उस ईश्वर के पैरों से लगा हुआ, अर्थात पैरों से लगा हुआ मतलब द होल अर्थ इज कंट्रोल्ड बाई गॉड। तो पूरी पृथ्वी का नियंत्रण किसका है, ईश्वर का है। तो इसीलिए ईश्वर की प्रेयर करना चाहिए। एंड बट नाउ फेयरवेल, लेकिन बट दैट टाइम इज माई डिपार्चर एंड गुड बाय, इसके साथ कहते हुए वो किंग आर्थर वहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये जो पोयम है छोटी सी, इसमें एक मोरल पोयम है। तो इस समय उसमें दिखाता है, इसमें द इम्पॉर्टेंट ऑफ द चेंज, परिवर्तन के नियम को बताता है। एंड आफ्टर दैट हियर he saw the importance of prayer. The whole poem is shows that the importance of prayer is the importance of the God, and show the existence of God and control by the whole world। ये सब चीज़ों को दिखाता है। आज ये पोएम समाप्त होता है। हैव नाइस डे।